नमस्ते दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 14 नवंबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या हो सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में हम इस करंट अफेयर को देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे लिंक दी है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम देखेंगे 13 नवंबर का जो होमवर्क का क्वेश्चन था वो क्या था। तो 13 नवंबर के लिए जो होमवर्क का क्वेश्चन था वो कुछ इस प्रकार था कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किस सरकार ने किया है। विच गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द स्कीम रेड लाइट ऑन कार ऑफ टिल 13 नवंबर। तो इसके लिए जो ऑप्शन दिए थे वो थे महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। तो इस सवाल का जवाब काफ़ी लोगों ने सही दिया है, वो है दिल्ली। उसके बाद में जो आज का क्वेश्चन है 14 नवंबर का पहला, वो ये है कि किस व्यक्ति की आत्मकथा का शीर्षक आई एम नो मसीहा होगा। हुज ऑटोबायोग्राफी टू बी टाइटल एज आई एम नो मसीहा। इसके लिए जो ऑप्शन है वो है सोनू सूद, धर्मेंद्र, मिल्खा सिंह और विनेश फोगाट। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है सोनू सूद। धर्मेंद्र जो है वो भी एक एक्टर है और सोनू सूद है वो भी एक एक्टर है। मिल्खा सिंह जो है वो एक स्प्रिंटर है या फिर एथलीट है, और विनेश फोगाट जो है वो एक रेसलर है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि सोनू सूद जो है वो काफ़ी चर्चे में भी रहे हैं कोविड-19 की वजह से, तो उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। इनका जो जन्म है वो हुआ है 30 जुलाई 1973 को मोगा, पंजाब में। इनका जो एजुकेशन है वो इंजीनियरिंग इन्होंने की है यशवंतराव चौहान इंजीनियरिंग कॉलेज नागपुर से। उसके बाद में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है वो UNDP द्वारा दिया गया है। UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड है। उसके बाद में इन्होंने प्रवासी रोजगार ऐप जो है वो भी लॉन्च किया था। जैसा कि हम जानते हैं कोविड-19 की वजह से जो भारत में प्रवासी वर्ग है यानी कि जो मजदूर है वो पलायन कर रहे थे एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा मदद जो है वो सोनू सूद ने की है, और इसके लिए उन्होंने प्रवासी रोजगार ऐप भी लॉन्च किया था। तो सोनू सूद से रिलेटेड इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें इस सवाल में मिलती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल है, किस राज्य ने प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च प्रोजेक्ट एयर केयर। तो इसके लिए जो 4 ऑप्शन है वो है हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है हरियाणा। अब हरियाणा की बात हुई है तो हरियाणा के जो CM है वो है मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा के जो गवर्नर है वो है सत्यदेव नारायण आर्य। अब ये प्रोजेक्ट एयर केयर लॉन्च क्यों किया गया है, तो जैसा कि हम जानते हैं हरियाणा में जो है वो गुड़गांव आता है, तो गुड़गांव में जो प्रदूषण है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए वहाँ पर प्रोजेक्ट एयर केयर जो है वो लॉन्च किया गया है। जो सेकंड ऑप्शन है वो है बिहार। बिहार के 7वें बार मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहे हैं, तो वो है नीतीश कुमार। वहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, तो वो है फागू चौहान। उसके बाद में मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि जो बिहार में इलेक्शन हुए हैं उसमें BJP ने कितनी सीटें जीती है, तो BJP ने 74 सीटें जीती है। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो है योगी आदित्यनाथ, और वहाँ के जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल और कहाँ की गवर्नर है, तो वो है मध्य प्रदेश की गवर्नर। उसके बाद में जो चौथा ऑप्शन है वो है कर्नाटक। कर्नाटक के जो CM है वो है BS येदुरप्पा, और वहाँ के जो गवर्नर है वो है वजुभाई वाला। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। जो अगला सवाल है वो है, कर्नाटक के किस जिले में खोला गया भारत का पहला चंदन संग्रहालय। इन विच सिटी ऑफ कर्नाटका इंडियाज फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम विल इस्टेब्लिश। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है मैसूर, बेंगलोर, मैंगलोर और हुबली। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है मैसूर। मैसूर में जो है वो इंफोसिस का काफ़ी बड़ा हेडक्वार्टर भी है। उसके बाद में बेंगलोर जो है वो कर्नाटक की राजधानी है, और मैंगलोर जो है वहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और हुबली जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। जैसा कि हमने देखा है हिस्ट्री में जो काफ़ी मंदिर वगैरह है वो हुबली में ही बनाए गए हैं। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी मिलती है। जो अगला सवाल है वो ये है कि बोस्कियाना किताब किस व्यक्ति के जीवन पर लिखी गई है। बोस्कियाना बुक इज रिटन ऑन हुज लाइफ। तो इसके लिए जो 4 ऑप्शन है वो है गुलजार, नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर। तो इसके लिए जो सही जवाब है वो है गुलजार, जो कि एक गीतकार है जो काफ़ी अच्छी गीतें भी लिखती है, और कभी कभी पिक्चर भी वो काफ़ी अच्छी उन्होंने लिखी है। उसके बाद में जो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन दिख रहा है वो है अमिताभ बच्चन, जो कि एक जाने माने शहंशाह एक्टर है।
उसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है वह है नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर है, और जो चौथा ऑप्शन दिख रहा है वह है ऋषि कपूर। तो चलिए देखते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में थोड़ी जानकारी। तो नरेंद्र मोदी जो है, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 17 सितंबर 1950 को। कहाँ हुआ था? तो हुआ था वडनगर, गुजरात में। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ये गुजरात के 14th नंबर के सीएम थे 2001 से 2014 तक, और ये भारत के 14th नंबर के ही प्राइम मिनिस्टर है 26 मई 2014 से अभी तक। तो अगर हम कंपेयर करके याद रखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से याद रह सकता है। तो ये थी नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। चलिए अब देखते हैं जो ऋषि कपूर है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 4 सितंबर 1952 को, और उनकी जो मृत्यु है वो हुई है 30 अप्रैल 2020 को। ये हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता थे और इन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग भी अपने करियर में की है। उसके बाद में इनका जो मृत्यु है वो अस्थमेरु कैंसर के वजह से हुआ था। इनकी उम्र जो थी वो थी 67 वर्ष। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो पांचवा जो सवाल है वो ये है कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री संचमन लिंबू का निधन हुआ है? विच स्टेट्स फॉर्मर चीफ मिनिस्टर संचमन लिंबू पासेस अवे? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है सिक्किम। अब यहाँ पर सिक्किम की बात हुई है, तो सिक्किम की जो कैपिटल है वो क्या है? गंगटोक। वहाँ के जो सीएम है वो कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और वहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? गंगा प्रसाद। जो सेकंड ऑप्शन है वो है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है? तो वह है इम्फाल। वहाँ के जो सीएम है वो कौन है? एन बीरेन सिंह। और वहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? नजमा हेपतुल्ला। उसके बाद में मिजोरम की बात हुई है, तो मिजोरम की जो कैपिटल है वो है आइजॉल। वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है जोरमथंगा। और उसके बाद में जो वहाँ के जो गवर्नर है वो है श्रीधरन पिल्लई। उसके बाद में यहाँ पर त्रिपुरा दिख रहा है, तो त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो है अगरतला। उसके बाद में वहाँ के जो सीएम है वो है विप्लव कुमार देव, और वहाँ के जो गवर्नर है वो है रमेश बैस। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी मिलती है। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल आयुर्वेदा डे इज ऑब्जर्व ऑन। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर और 14 नवंबर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 13 नवंबर। अब जैसा कि मैंने पिछले 2 वीडियो में आपको बताया है कि हम अगर कंपैरिजन में डेज को याद रखेंगे तो हमें जल्दी याद हो जाएंगे। अब यहाँ पर 11 नवंबर दिख रहा है, तो 11 नवंबर को कौन सा डे होता है? तो वो होता है नेशनल एजुकेशन डे, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ये किसके अवसर पर मनाया जाता है? तो भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनकी जयंती के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। उसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन है वो है 12 नवंबर। तो 12 नवंबर को निमोनिया डे और ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। अगर हम कंपैरिजन में ध्यान में रखेंगे तो हमें जल्दी याद हो जाएगा। उसके बाद में 13 नवंबर, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया नेशनल आयुर्वेद डे जो है वो 13 नवंबर को मनाया जाता है। और 14 नवंबर को जो है वो चिल्ड्रन डे मनाया जाता है, जैसा कि हम जानते हैं। और जवाहरलाल नेहरू की इस दिन जयंती भी होती है। और एक फैक्ट और है आयुर्वेदा डे के बारे में, जो भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उन्होंने गुजरात के जामनगर और राजस्थान के जयपुर में जो है वो आयुर्वेद विद्यालयों की जो है वो इनॉग्रेशन किया है आज। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद जो अगला सवाल है 7वां, वो ये है कि किस बॉलीवुड अभिनेता का हाल ही में निधन हुआ है? विच बॉलीवुड एक्टर हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है आसिफ बसरा, आरिफ बसरा, वाजिद खान और रमेश कुमार। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है आसिफ बसरा। ये है आसिफ बसरा, जो कि एक एक्टर है जिन्होंने पाताल लोक, 1993 मुंबई ब्लास्ट, 2002 गुजरात राइट्स, ऐसे कई फिल्मों में काम किया है। उसके बाद में आरिफ बसरा, वाजिद खान, यहाँ पर अब वाजिद खान दिख रहा है, तो वाजिद खान जो है वो एक जाने माने म्यूजिक कंपोजर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद जो अगला सवाल है 8वां सवाल, वो ये है कि किस दिन विश्व दयालु दिवस मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड काइंडनेस डे इज ऑब्जर्व ऑन। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर और 14 नवंबर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 13 नवंबर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हम कंपैरिजन में ध्यान में रखेंगे तो हमारे लिए आसान होगा। 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे, उसके बाद 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे और ब्रॉडकास्टिंग डे, 13 नवंबर को आयुर्वेद दिवस और फिर वर्ल्ड काइंडनेस डे, और 14 नवंबर को जो है वो चिल्ड्रन डे। तो ऐसे चारों दिन के हम याद रख सकते हैं। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि मूडीज़ ने साल 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? मूडीज़ प्रोजेक्ट इंडियाज जीडीपी फॉर 2020 एट हाउ मच %? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है -8%, -8.9%, 9% और -9.8%।
तो इसका जो सही जवाब है वो है -8.9%। अब यहाँ पर मूडीज़ की बात हुई है, तो मूडीज़ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। मूडीज़ के जो अध्यक्ष और सीईओ है वो कौन है? रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल। तो मूडीज़ से इंपॉर्टेंट इतनी इंफॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद जो अगला सवाल है, 10वां सवाल, वो ये है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 सुरक्षा मिशन के लिए कितने करोड़ का पैकेज का ऐलान किया है? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज़ अनाउंस कोविड-19 सेफ्टी पैकेज, व्हाट इज़ द अमाउंट? तो इसके लिए जो अमाउंट है वो है 800 करोड़, 900 करोड़, 1000 करोड़ और 1100 करोड़। तो इसका जो सही जवाब है वो है 900 करोड़। अब यहाँ पर निर्मला सीतारमण की बात हुई है, तो निर्मला सीतारमण जो है उनका जन्म जो है वो 18 अगस्त 1959 को मदुरई, मद्रास में हुआ है। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कर्नाटक। तो निर्मला सीतारमण जो है वो कर्नाटक से बिलोंग करती है। तो इतनी जानकारी हमें निर्मला सीतारमण के बारे में पता होना जरूरी है। उसके बाद में जो आज का होमवर्क का क्वेश्चन है वो ये है कि किस देश के विश्वविद्यालय ने IIT गुवाहाटी के साथ मिलकर जल केंद्र का उद्घाटन किया है? विच कंट्रीज यूनिवर्सिटी टाइड अप विद IIT गुवाहाटी एंड स्टार्टेड वाटर सेंटर इन इंडिया? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस और ब्राज़ील। तो अगर आपको इस वीडियो में इस क्वेश्चन का जवाब पता है तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।